साथियों नमस्कार। देवेंद्र शर्मा। साथियों आज रेगिस्तान में हैं हम लोग और रेगिस्तान से जुड़ी काफ़ी सारी यादें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो कि मेरे को याद आ रही हैं। एक कहानी है जो कि रेगिस्तान से संबंधित है और वो कहानी बहुत ही एप्रोप्रिएट बैठती है हमारे बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में और सेफ शॉप बिजनेस में। साथियों एक बार एक जू के दो कैमल माँ और कैमल का बच्चा एक दूसरे से बात कर रहे थे और कैमल बच्चा जो है अपनी माँ से पूछता है कि माँ हमारे ये कूबड़ क्यों हैं। तो माँ बोलती है बच्चे ये जो कूबड़ है इसमें हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान के हम लोग प्राणी हैं और रेगिस्तान में पानी कम मिलता है और हम लोग कूबड़ में पानी स्टोर कर लेते हैं, खाना स्टोर कर लेते हैं और ये कूबड़ के माध्यम से हम लोग काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव कर पाते हैं। तो दूसरा सवाल बच्चा करता है, बच्चा बोलता है कि माँ हमारी जो पलकें हैं वो पलकें इतनी भारी क्यों हैं, इतनी बड़ी बड़ी आँखें क्यों हैं हमारी और इतने बड़े बड़े पलक क्यों हैं, इतने बाल क्यों हैं उस पर। तो माँ फिर वही जवाब देती है कि बच्चे हम लोग रेगिस्तान में रहने वाले हैं, रेगिस्तान में इतने सारे तूफ़ान चलते हैं, हवाएं चलती हैं और उन तूफ़ान और हवाओं के बीच हमारी पलकों में रेत ना आए, हम लोग ज़्यादा लंबा सरवाइव कर पाएँ, इसलिए हमारी पलकें भारी हैं, इतने हमारी पलकों पे बाल हैं। फिर बच्चा पूछता है माँ एक और बात बताइए हमारे इतने लंबे लंबे पैर क्यों हैं। तो इतने लंबे पैर हैं, माँ जवाब देती है बेटा हम लोग रेगिस्तान के रहने वाले हैं, हमारे लंबे पैर इसलिए हैं क्योंकि हम जब रेगिस्तान में चलें तो हमारे पैर जो हैं अगर वो थोड़े बहुत अंदर धंस भी जाएं तब भी हम आराम से उनको निकाल सकते हैं और रेगिस्तान में ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। तो लास्ट में साथियों बच्चा पूछता है कि माँ हम रेगिस्तान में क्यों नहीं हैं, हम ये यहाँ जू में क्या कर रहे हैं। साथियों मैं इस बात से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम सारे नौकरी पेशा लोग, हम सारे के सारे और अदर काम करने वाले लोग, हम लोग भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग चीज़ों में फंसे हुए हैं और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग कहीं अच्छी जगह पर हैं, लेकिन हम एक्चुअली नौकरी करने के लिए या किसी एक ऐसे काम को करने के लिए नहीं बने हैं जिस काम में हमें खुशी ना मिलती हो। साथियों मैं एक्चुअली नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, नौकरी मेरे पिताजी ने की है, नौकरी मेरे दादा ने की है, मेरी रगों में नौकरी का खून है एक्चुअली। लेकिन अभी क्या है, नौकरी वो एप्रोप्रिएट साधन नहीं है साथियों कि नौकरी के माध्यम से हम अपने सारे ड्रीम्स और सपने पूरे कर पाएँ। नौकरी को मैं ऐसे मानता हूँ, नौकरी बिल्कुल ऐसे है साइकिल की तरह है और आपके ड्रीम है चंद्रमा पे जाने की तरह। तो अगर आप साइकिल पे कितने भी पेडल मारो, पीढ़ियाँ पेडल मारती रहें, लेकिन ये साइकिल जो है वो चंद्रमा के पास नहीं जा सकती। चंद्रमा पे जाने के लिए आपको एप्रोप्रिएट साधन की ज़रूरत है और वो है साथियों रॉकेट। रॉकेट से चंद्रमा पे जाना पड़ेगा। तो ये जो रॉकेट है साथियों वो सेफ शॉप है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। ये सेफ शॉप में अगर मैं ना आता, मैं भी साइकिल पे पेडल मार रहा था एक्चुअली। मेरी ज़िंदगी कैसे है कि मैं 17 साल पहले जब इस बिज़नेस में आया 28 सितंबर 2003 को, जब मैंने ये प्रोग्राम देखा संडे के दिन, तो मैं इससे पहले क्या कर रहा था। मैं एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और हम लोगों के बारे में एक लाइन बोली जाती है कि एक गरीब ब्राह्मण था। आपने हमेशा सुना होगा एक गरीब ब्राह्मण था, क्योंकि जब भी गरीब ढूंढना होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री में ब्राह्मण को लाते हैं। कभी भी नहीं बोलते कि एक गरीब साहूकार था, एक गरीब बनिया था, एक गरीब कोई और जाति का बंदा था, कभी भी नहीं बोलते हैं। बस अगर किसी राइटर को लिखना होगा कि एक गरीब था तो कॉम्प्लीमेंट्री में ब्राह्मण लिखेंगे उसके सामने। मेरे को शर्म नहीं है, मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। लेकिन साथियों ये जो गरीबी थी वो एक्चुअली पीढ़ियों से ट्रांसफ़र होती आ रही थी। मैंने पता किया है अपने दादाओं के बारे में, अपने दादा के दादा फोर फादर्स के बारे में। हम लोगों की पूरी पीढ़ियों में कोई भी बंदा ठीक ठाक अमीर कुछ भी कोई था ही नहीं। और ये पीढ़ी ट्रांसफ़र होते मेरे पिताजी जो हैं वो उन्होंने हमको भी ट्रांसफ़र कर दी। और हम भी क्या करते, हमने पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई नौकरी हमारी लगी नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को कोचिंग चलानी पड़ी। और मैं कोचिंग चला रहा था उस टाइम जब मैं इस बिज़नेस में आया था। और मैं क्या कमा रहा था, मैं 7-8 हज़ार रुपया महीना कमाता था। और मैं भी सोचता था कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ कर लूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। लेकिन मैं भी उसी तरीके का ऊँट था जैसे जू का ऊँट होता है। एक्चुअली ऊँट बने हैं रेगिस्तान के लिए।
हम लोग बने हैं कुछ बिजनेस व्यापार करने के लिए, कुछ ऐसा काम करने के लिए जिसमें कि हम अपने सपने पूरे कर पाएँ साथियों। और सपनों की क्या होती है डेफिनेशन, इस बिज़नेस में आके मेरे को पता चला साथियों। सपने क्या हैं, तो हम लोग आजकल सपने के बारे में जब हम बात किया, इस बिज़नेस में आए, तो हमने बहुत सारे ड्रीम्स देखे, बहुत सारे सपने सजोए। आज मेरे को खुशी है साथियों, एक छोटे से छोटा सपने से लेके बहुत बड़े बड़े सपने आज मैं इस बिज़नेस में पूरा कर पाया। मैं उसके क्या उदाहरण दूँ। मैं एक कमरे के मकान में था, हम लोग जो पिताजी का मकान था टूटा फूटा जैसे तैसे, और आजकल मैं बहुत ही बढ़िया अपने बंगले में रह रहा हूँ साथियों। मैं इस बिज़नेस में शुरुआत की थी एक ससुराल से गिफ्ट की मोटरसाइकिल से, और आजकल मैंने जो सफ़र तय किया ऑडी का, और ऑडी से लेके जगुआर का, आज दो लग्जरी कार खरीदने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश विदेश की यात्राएं की, बहुत सारे पैसे कमाए, और 7 फिगर्स में मंथली इनकम आती है साथियों। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग का प्रताप है, ये सब टीम वर्क का प्रताप है। तो मैं सिर्फ आप सभी लोगों को, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप कोई व्यापार करते हैं, कोई छोटा मोटा प्रोफेशनल है, कोई कुछ और भी करते हैं, और हो सकता है आप अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो ना जानते हों जो कि आपको जानना चाहिए। मेरा एक स्लोगन भी है साथियों कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हैं, इसका मतलब एक ही बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप वो नहीं जानते हैं जिसको मैं जानता हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में वो जान गए जिसको मैं जानता हूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना करें और सेफ शॉप बिजनेस ना करें साथियों। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, आपके सपने हैं, दुनिया में ये सपने पूरे करने हैं, तो डायरेक्टली आप हमारे साथ मिलके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से हैं। आज मेरे को खुशी है कि मैं जिन लोगों को मेरे बिजनेस में लाया साथियों, आज मैं लग्जरी कार में पहुँचा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जिन लोगों को इस बिज़नेस में लाया, उनमें से 20-22 लोग ऐसे हैं जो अपनी ऑडी, BMW और मर्सिडीज़ कार चला रहे हैं साथियों। और मैं 19 साल में नए बच्चे 18, 19, 20 साल के लड़कों को लाया। मैं भी 22 साल का था उस टाइम। तो मैं जब लाया उनके साथ की वजह से, उनकी मेहनत, हम लोगों के सहयोग की वजह से आज हम सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छी जगहों पर हैं। सारे के सारे अपने ड्रीम हाउसेस में रह रहे हैं, सारे के सारे लोग अपनी लग्जरी कार चला रहे हैं, सारे के सारे लोग आज एक खुशहाली भरी, बहुत ही बढ़िया अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं साथियों। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, अगर आपके पास कोई सपना है, ड्रीम है, आपको ज़िंदगी अच्छी जीनी है, हम लोगों को मिल के आगे बढ़ने का एक मौका है, और हम लोग मिल के आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं जिस कंपनी की आपसे बात कर रहा हूँ, 20 सालों से लगातार ये सेफ शॉप बिज़नेस जो है वो चलता चला आ रहा है साथियों। तो इसलिए आपको इस बिज़नेस का पार्ट होना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए, और आप हमारे साथ मिल के काम कर सकते हैं। मेरे को एक और खुशी है, मैं ज़रूर बोलूँगा ये बात, काफ़ी सारे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो हैं आज बहुत ही काम करने के बावजूद उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि उनको दूसरी कंपनी में जाना होगा तरक्की करने के लिए। कई लोगों के वीडियोस मैंने देखे हैं साथियों, जो ये दलील देते हैं कि जैसे हम कार बदलते हैं वैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी बदलिए, जैसे आप कुछ और बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं और चीज़ें बदलते हैं, वैसे आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार बदलिए, कंपनियां बदलिए। साथियों, मैं एक ही बात बोलता हूं, जो खुद को नहीं बदलते बाद में उनको कंपनियां बदलनी पड़ती। अगर आपकी कंपनी बदलने से आपकी सक्सेस का कोई लेना देना है, मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा लगता नहीं है। या ऐसे मान लीजिए कि मैं पहली बार ही जिस कंपनी में आया, मेरे को बहुत ही बेहतर गजब की कंपनी मिली जिसका नाम है सेफ शॉप। मैं एक लाइन ज़रूर बोलूँगा जो मैं दूसरे नेटवर्कर जो इसको बोल नहीं सकते, जिनको आप बड़ा नेटवर्कर मानते हो, जिनको आप सोचते हो कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। साथियों, मैं वो स्टूडेंट हूँ जो 28 सितंबर 2003 को इस बिज़नेस में आया और इस बिज़नेस में बिल्कुल बिगनर बन के आया, और आज 17 साल 3 महीनों से जितना भी दिन हुआ है उतने दिन से एक ही कंपनी में हूँ। यहीं पर मैंने काम करके दिखाया, और इसी सेफ शॉप कंपनी में मैं एक नर्सरी का स्टूडेंट था, और आज मैं इसी सेफ शॉप कंपनी में एक प्रोफेसर की तरह हूँ और बहुत अच्छे लेवल पर हूँ, क्राउन हूँ। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आप जीवन बना सकते हैं, और हमारे साथ मिलके आप अपनी ज़िंदगी को उज्जवल कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।